हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे और फंक्शन पढ़ने के दौरान हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 2 का सारा क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो 3 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों का आगे जो है वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली पर जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सबसे पहले हम पढ़ेंगे। कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले हमको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको पता है तो सही ठीक है, अगर नहीं पता तो हम आज आप लोगों को बता देते हैं। पहले बात कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ जो बातें हैं उसको याद रखना पड़ेगा, याद या समझना पड़ेगा। तो ये जो हम एक संख्या रेखा पर जो अंक को प्रदर्शित किए हैं, अगर x इज इक्वल टू अगर इसमें हम अगर 0 से 1 के बीच अगर लिया जाए कुछ भी तो उसका वैल्यू 0 होगा। इस तरह से अगर 1 से 2 के बीच अगर कुछ भी लिया जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा। और ये 0 से -1 के बीच तो -1, 0 से 1 -1 से -2 के बीच तो -2। इस तरह से अगर ले तो 1 से 2 के बीच अगर हम लेते हैं 1.2 तो इसका जो y इज इक्वल टू जो वैल्यू होगा हो जाएगा 1। इस तरह से अगर x इज इक्वल टू 1.5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। x इज इक्वल टू 1.8 लेंगे तो भी y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2.1 लेंगे तो y इज इक्वल टू 2। 2.5 लें तो हो जाएगा 2, y इज इक्वल टू 2। तो ये रहा मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये कहना है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन हमको करना क्या है कि हमको 1 फंक्शन इसको चेक करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से f(x) इज इक्वल टू और f जो दे रखा है ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है और इसको चेक जो करना है कि इसको कहता है कि ये 1 ना ही 1 है और ना ही 1 है। तो सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे। तो 1 फंक्शन सबसे पहले हमको चेक करना है। तो 1 फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम 2 फंक्शन को प्रेजेंट करने वाली बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ये बॉक्स फंक्शन a to b। देखिए जैसे 1.2, 1.5, 1.8 और 2.1, 2.5 यहाँ 1 और 2 ले लिए। इसका अगर 1.2 अगर x का वैल्यू ले तो y का वैल्यू 1 आ रहा है। 1.5 लिए हैं तो 1 आ रहा है। 1.8 लिए हैं तो 1 आ रहा है। 2.1 लिए हैं तो 2 आ रहा है। 2.5 लिए हैं तो भी 2 आ रहा है। और ये जो फंक्शन क्या कहता है, 1 फंक्शन का कहना है कि a का जो एलिमेंट है उसका डिफरेंट एलिमेंट जो है a का उसका सेट b में डिफरेंट इमेज प्राप्त होना चाहिए। और यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि एक पॉइंट के बाद जितना भी हम लिए सबका इमेज 1 प्राप्त हो रहा है। तो लिख देंगे अलग अलग इमेज तो प्राप्त हो ही नहीं रहा क्योंकि 1.2 का भी 1 आ रहा है, 1.5 का भी 1 आ रहा है। तो इसको लिखेंगे नॉट 1 फंक्शन बिकॉज
different element of set A have same image in set B। ये जो क्या हो रहा है कि जो एक हम अलग अलग एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका बहुत सारे एलिमेंट का सेम इमेज प्राप्त हो रहा है, तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं होगा। अब चलते हैं ऑन टू चेक करने। तो ऑन टू फंक्शन अगर हम चेक करें, ऑन टू फंक्शन हमको चेक करना है और क्वेश्चन में कह रहा है कि रियल है, जितना भी इसमें एलिमेंट है वो रियल है, एफ टू रियल, ये क्वेश्चन का कहना है। तो रियल है तो सबसे पहले कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या आ जाएगा, 0 भी होगा, रियल है तो ±1 भी आएगा, ±2 भी आएगा, ऐसे डैश डैश 3/2 5/4 वगैरह वगैरह आएगा। और रेंज जो हम ले, रेंज अगर लेते हैं तो यही आएगा ±1 ±2, लेकिन ये तो आ जाएगा ±1 या 2, क्या ये 3/2 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा? तो ये सब नहीं आएगा, इस तरह से आएगा बट ये नहीं आएगा। तो रेंज जो है इसमें, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो ये होगा नॉट ऑन टू फंक्शन, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, नॉट ऑन टू फंक्शन। अब अगला हम लोगों को 4 नंबर क्वेश्चन करना है। 4 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि इसमें भी दिया है f टेंड्स टू रियल और fx का वैल्यू जो दे रखा है वो है mod x। ये जो वैल्यू दे रखा है हमको, सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। अब 1 1 फंक्शन सबसे पहले हमको चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए सबसे पहले हम दो बॉक्स बना लिए फंक्शन को प्रेजेंट करने वाली, ताकि हम इसको अच्छी तरह से चेक कर सकें। 2 बॉक्स बना लेते हैं। अगर हम इसमें, अब आपको देखना ये है कि fx इज इक्वल टू mod x है, मॉड के अंदर अगर हम 1 ले तो इसका 1 आएगा, मॉड के अंदर हम -1 ले तो भी 1 आएगा, अगर 2 ले तो 2 आएगा, -2 ले फिर भी मॉड के अंदर अगर -2 ले तो 2 आएगा। तो ये सेट ए का जो है वो डिफरेंट एलिमेंट को अगर हम लेते हैं तो सेट बी में सेम इमेज प्राप्त हो रहा है। तो क्या ये 1 1 फंक्शन हो रहा है? तो नहीं, पिछली क्वेश्चन की तरह ही ये 1 1 फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें हम पिछली क्वेश्चन में भी हमने आप लोगों को बताया कि 1 1 फंक्शन उसको कहेंगे जिसमें सेट ए का जो प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट को अगर हम ले तो बी में अलग अलग इमेज प्राप्त होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से अब हम इसका ऑन टू फंक्शन चेक करेंगे। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हमको कोडोमेन और रेंज देखना पड़ेगा। तो कोडोमेन जैसा कि हमने पढ़ा कि रियल का कोडोमेन है, जैसे पिछली वीडियो में हमने बनाया कोडोमेन, रियल का कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या होगा, 0, ±1, ±2 डैश 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 बहुत सारा आएगा। अब रेंज की बात करें तो रेंज हम अगर
नेगेटिव साइन भी अगर लेंगे तो नेगेटिव भी अगर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो 1 2 3 जैसे ही हम अगर नेगेटिव लिए तो ये आ रहा है पॉजिटिव। तो क्या रेंज कोडोमेन के बराबर है? तो रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? तो इसको लिखेंगे नॉट, इसीलिए नॉट ऑन टू फंक्शन। 4 नंबर क्वेश्चन भी हम कर लिए। अब 5वां क्वेश्चन कुछ इसी तरह से बनेगा। 5वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि f(x) का वैल्यू जो है ये ऐसे देखिए 1, f(x) का वैल्यू जो है 1 होगा यदि x का वैल्यू जो हम 0 से बड़ा लें, और 0 f(x) का वैल्यू 0 होगा अगर x का वैल्यू 0 ले, अगर -1 होगा जब x का वैल्यू 0 ले, सॉरी 0 से छोटा ले। तो ये रहा हमारा, कुछ इस तरह से कह रहा है ये क्वेश्चन। और ये जो दे रखा है f टेंड्स टू r, f टेंड्स टू रियल जो दे रखा है वो जो एलिमेंट है वो रियल है होना चाहिए। और इसको चेक करना है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाते हैं, 2 बॉक्स बना लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले 2 बॉक्स हम लोगों बनाएंगे। तो ये फंक्शन हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b। अगर हम क्या कहते हैं कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं, जैसे 1 2 3, तो इसका जो मान होगा 1 होगा। अगर 0 लेते हैं तो 0, अगर 0 से छोटा लेते हैं जैसे -1 -2, तो ये भी आएगा -1 के बराबर आएगा। तो इसका 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 1, 3 लेंगे तो भी 1, 0 लेंगे तो 0, -1 लेंगे तो -1, -2 लेंगे तो -2। क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि अगर x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा ले तो 1 आएगा, x का वैल्यू अगर 0 के बराबर ले तो 0 आएगा, और x का वैल्यू अगर 0 से छोटा ले तो -1 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अब यहाँ पे हम कोडोमेन और रेंज की बात इसमें करेंगे। तो कोडोमेन क्या होगा कि 0, ±1, ±2, ऐसे करके बहुत सारे होगा, क्योंकि रियल नंबर है। तो रियल नंबर है तो कोडोमेन बहुत आएगा। तो अब रेंज की बात करें, रेंज हमारा क्या आ रहा है 1, 0, -1। रेंज हमारा यही आएगा, अगर 0 से बड़ा ले तो 1, 0 के बराबर ले तो 0, और 0 से छोटा ले तो -1। बस हमारा रेंज इतना ही आएगा। तो रेंज जो है कोडोमेन के बराबर है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो क्या होगा? नॉट ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। तो अभी हम 3, 4 और 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी की जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा।